हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे, जय श्री राम। चलो प्रभु आए तो कम से कम पढ़ने लिखने कुछ करने के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है, कुछ लोगों को रोड मैप नहीं मिल पाता कि हम लोग ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ट्रेडिंग के बारे में जाने कहाँ से, कि सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, या फ्रेंड सर्कल से, कि मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, एक एक दो दो लाख रुपए, और हम यहाँ पे बैठे हैं ना, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो आपके मन में ये सवाल आए कि यार वो कमा रहा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तब आपने देखा, आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर्स मिले कि वो लोग महीने का, दिन का 2-2, 3-3 लाख, 30-30, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैं भी कमाऊंगा। तो फिर आप बिना कोई नॉलेज के, बिना कोई एनालिसिस के, कुछ ना जाने बूझे बस पैसा लगा देते हैं अंधाधुंध। फिर क्या होता है, लॉस ही हो जाता है जो हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिना नॉलेज के आप उस चीज़ में, फील्ड में घुसे, और आप ये, आपके माइंड में ये थिंकिंग आ जाती है कि यार मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा, रातों रात अमीर हो जाऊंगा। यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है, क्योंकि अगर आप इसमें नॉलेज के थ्रू जा रहे हो, अच्छे से नॉलेज गेन कर रहे हो, अच्छे से एनालिसिस करके आप इस फील्ड में जा रहे हो, तो फिर बढ़िया है। आपका प्रॉफिट आप बना लोगे, उसमें भी लॉस होगा लेकिन कम होगा। लेकिन आप बिना पढ़े, बिना एनालिसिस के, बिना कोई नॉलेज के आप जा रहे हो तो 100% आपके लॉस होना तय है। ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आपको इतना पेशेंस लाइए, इतना डिसिप्लिन लाइए कि आप नॉलेज गेन करें बिना आप रियल मनी पे ना जाओ। बिना नॉलेज गेन करें आप रियल मनी को छुओ ही मत, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर बना के रखनी पड़ेंगी कि आपको नॉलेज गेन करनी ही करनी है, ठीक। अब सबसे पहले, अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब आप ट्रेड करना चाहते हो तो कौन सी मार्केट में आपको ट्रेड करना है। 3 तरीके की मार्केट होती हैं: स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है। स्टॉक में करना चाहते हैं आप, फॉरेक्स में करना चाहते हैं, कि क्रिप्टो में करना चाहते हैं। जस्ट सपोज आप स्टॉक में करते हैं, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट आपने चूज कर ली। अब आपको इसके बेसिक के बारे में जानना है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। क्योंकि बिना आप उसके बारे में जाने, बिना उसके बारे में नॉलेज गेन किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये स्टॉक वर्ल्ड क्या होता है, ये मार्केट वर्ल्ड क्या होता है, ये सारी चीजें जानिए। बिल्कुल बेसिक जानिए, ठीक है। जिस तरह आप इंग्लिश सीखने से पहले एबीसीडी शुरू करते हो ना, इसी तरह इस ट्रेडिंग की जो एबीसीडी है ना, वो बिल्कुल बेसिक से है कि ये वर्ल्ड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये मार्केट क्या होता है, ये ट्रेड क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसमें हम लोग पैसा कमा सकते हैं, कैसे इसमें हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एंड और दूसरा, फिर अब आपको ब्रोकर डिसाइड करना है कि आप कौन से ब्रोकर में ट्रेड करेंगे, डेल्टा एक्सचेंज में कि ग्रो में। बहुत सारे आपको ऐसे ब्रोकर्स मिलेंगे, आप उसको फाइंड आउट करिए, बेस्ट ब्रोकर ढूंढिए और फिर आप उसमें ट्रेड करिए, ठीक है। ये सब तो बाद की बात है। अब सबसे पहले अब आपको स्टार्ट करना है, तो आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, पेन लीजिए, और उसमें एक ट्रेडिंग के सारे जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें उसमें नोट डाउन करें। क्योंकि भैया बिना कलम उठाए तो बेड़ा पार नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे नहीं आ सकते हैं भैया, खेल नहीं खेलना है हमें एकदम नॉलेज से, एकदम तीर वीर कमान लेके एकदम जुट जाना है कि हाँ बस हमको अब चाहिए तो चाहिए कि हमको सक्सेस होना है तो होना है, ठीक। तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी से आपको डेली टू डेली नोट्स लिखने पड़ेंगे और उसको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि नोट्स लिख दिया और फेंक दिया, नहीं। आप जो आज आपने नॉलेज गेन किया, जो आपने आज स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, वो सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करी। फिर उसके बाद उसको आप 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पर रिकैप कर लिया कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ये ऐसे, ये मैंने अपनी सारी नोट्स बनाए, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ऐसे आपको बढ़िया नॉर्मली ग्राफ बनाना है, डिज़ाइनिंग से बढ़िया, और नोट्स लिखने जो जो आपको समझ आए। ये क्योंकि ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं। मुझे जो जो चीज़ें समझ में आती थी, जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, जो जो
कैंडल या फिर जो जो ग्राफ्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे तो उसकी मैं डिजाइनिंग, उनकी मैं ड्राइंग और उनको मैं लिख लेता था। ठीक है, तो ऐसे आप भी बना सकते हो। और ऐसे करके आप एक नॉर्मल प्लेन फाइल पे ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो चार्ट्स को, ताकि आप अगर देखो एनालिसिस करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी कैंडल्स हैं, आप शुरू में तो एकदम से याद नहीं कर पाओगे, तो नोट डाउन से और ड्राइंग से आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में वो चीज़ फिट होती जाएगी कि हाँ मैंने ये चीज़ बनाई थी और ये चीज़ इसमें भी बन रही है, इस ग्राफ में भी बन रही है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर आती जाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको खुद के नोट्स अपने बनाने ही पड़ेंगे, दूसरे के तो बिल्कुल मत लेना यार, क्योंकि यार वो उसकी नॉलेज है, वो उसने अपने हिसाब से किया है, आपको अपनी नॉलेज को अपने इस नोटबुक में उतारना है। ठीक, तो अपने नोट्स को अच्छे से डेकोरेट करके बढ़िया एकदम अच्छे से सजा दजा के लिखिए और किसी को मत दीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आपको एक ऐप बता रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग व्यू ऐप। ठीक, वो एक ऐसा ऐप है, इसमें आपको लाइव चार्ट्स देखने को मिलेंगे और बहुत बेस्ट ऐप है अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो उस ऐप से बेहतर तो कोई है ही नहीं। उसमें आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डेमो ट्रेडिंग के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले फिर आप चार्ट के बारे में जानिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू जो ऐप है इसमें आपको लाइव चार्ट्स देखने को मिलते हैं कि मार्केट क्या मूव दे रहा है, क्या वर्क कर रहा है, कि मार्केट अप साइड जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे इस ऐप को इंस्टॉल करिए, इसमें आप देखिए 2-2 3-3 घंटे इसमें दीजिए कि कैसे हम लोग कैसे एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, कैसे ग्राफ नीचे जा रहा है और क्यों जा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज से, आप वीडियो से पढ़ के या फिर पीडीएफ से, कई सारी गूगल पे पीडीएफ्स भी पढ़ी हैं इन सब के बारे में, तो इससे आपको नॉलेज गेन होगी। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम पे फिर मैं भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे चार्ट्स को एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे हम लोग चार्ट्स को पढ़ें, क्या कैसे हम लोग समझें कि लिक्विडिटी कहाँ है, कैसे, उस सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा अभी माल आने वाला है इसमें। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, देखना है चार्ट वगैरह को। एंड सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा। अब आपने अच्छे से 1-2 महीने पढ़ा, आपने इसी टाइम पे ग्राफ भी एनालिसिस कर लिए, बट अभी भी आपको रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है। अगर आप मेरी बात माने तो मैक्स टू मैक्स 6 से 7 महीने तो आपको रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आप अभी केवल नॉलेज गेन करिए, खुद बहुत सारे चार्ट पैटर्न से उनको पढ़िए। अब डेमो ट्रेडिंग बहुत बढ़िया, एक मतलब सीखने के लिए तो बहुत बढ़िया रास्ता है। इसमें आपको कुछ कैपिटल दिया जाता है, आई थिंक $1 लाख समथिंग होता है, उससे आपको डेमो ट्रेड करना होता है, पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग करना होता है। इसमें आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जो भी गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, आपको जो भी करेंसी या फिर जो भी चीज़ आपको करेंसी पेयर वगैरह को अच्छे लग रहे हैं, जब स्टॉक्स अच्छा लग रहा है उसमें आप ट्रेड करिए, जो आप समझ पा रहे हैं तो उसमें आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये फेक मनी होता है, कोई रियल मनी नहीं होता है। ठीक, इससे आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, और ज़्यादा इसके बारे में, चार्ट के बारे में जान पाएंगे, कैसे कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से करेंगे ना, तो आप नॉलेज और चार्ट के एकदम मास्टर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि यही सारी चीज़ें एक ट्रेडर को, मतलब ट्रेडर बनाती, ट्रेडर को ट्रेडर बनाती हैं। ठीक, बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं आपको और एक बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी नॉलेज गेन करना, तो एक बुक आती है ट्रेडिंग इन द जोन, मैं आपको वो मेरी बुक रखी है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये बुक है वो, ट्रेडिंग इन द जोन, बहुत अच्छी बुक है, 300 या 200 समथिंग इसकी कॉस्ट है। बट ये जो बुक है ट्रेडिंग की, ये आपको कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक मार्केट में क्या एटीट्यूड लेके जाए, ये सिखाती है बुक। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। हालांकि अभी इतनी जल्दी नहीं है, 2-4-5 महीने बाद, पहले इतनी सारी चीज़ें
आप पढ़ लो, फिर आप इस बुक को मंगाना। मैं आपको एक ओवरऑल बता दिया हूँ कि आप अगर और अच्छे से नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये बुक बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। बिना कलम उठाए, बिना अपने आप को कष्ट दिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह बैठे रह जाएंगे और फिर टाइम वेस्ट होगा। वो टाइम वेस्ट होने से अच्छा आप उसको अच्छे से एकदम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और अपने अपने आप को ट्रेडिंग मास्टर बनाइए, ठीक है। क्योंकि भाई ये अगर आप बिना नॉलेज के जा रहे हो तो आप खुद जानते हो कि भाई लॉस तो होना ही होना है। और कई सारे जो छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटा मोटा पैसा लेके जाते हैं बिना कुछ नॉलेज गेन के, वो सारा का सारा पैसा लॉस कर देते हैं बिना कुछ नॉलेज के। और हाँ, इसमें आप कभी जल्दी से ये मत सोचिएगा कि अब अमीर बन जाएंगे 2 4 5 महीने में, 6 7 महीने में, 1 साल में आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, रोल्स रॉयस आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बिना पेशेंस के, कंसिस्टेंसी के आप इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अब अगर आपको लॉस हो गया तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरा लॉस हो गया, क्या करूं मैं। फिर अगर मान लो बहुत प्रॉफिट हो गया तो उस एटीट्यूड में आप फिर जाओगे कि यार मेरा प्रॉफिट हो गया, लाओ आज एक और करते हैं, एक बार ट्रेड और करते हैं और प्रॉफिट होगा। फिर जो प्रॉफिट किया नहीं था वो भी चला गया और जो रियल अमाउंट जो हमारा था वो भी चला गया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपना एक टाइम बना लेना है कि जैसे सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर जॉब करते हो, तो नॉर्मली आप 3-4 बजे तक आ गए, नाश्ता पानी करके, ट्यूशन कोचिंग करके 6:30 बजे तक आप फ्री हो गए, 7 बजे मैक्सिमम मान लेता हूँ। उसके बाद आराम से आप बैठ जाओ 2 घंटे, 7 से 9 बिल्कुल फिट हो जाओ कि मुझे उठना नहीं है बिना अच्छे से नॉलेज गेन करे बिना, ठीक है। बस सर्च करो, पढ़ो, ग्राफ एनालिसिस करो, हो गया 2 से 3 घंटे। क्योंकि ग्राफ में अगर आप पूरा पूरा दिन 24-24 घंटे दे रहे हो तो फिर ये तो गलत है भाई। ना आप उसमें, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, कुछ आप उसमें पढ़ भी नहीं पाओगे, ना समझ पाओगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए, ये अपने आप को टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस टाइम पे ट्रेड करना है, किस टाइम पे आपको पढ़ना है, बिल्कुल फिर हिलना नहीं है वहाँ से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब आते हैं कि भाई सबसे पहले लोग जो होते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, थोड़ा बहुत देखा ग्राफ, चलो ठीक है, नॉलेज की थोड़ा बहुत नोट बनाया, ठीक है, बंद करके रख दिया। तो ये चीज़ भी नहीं करनी। आपने देखा, ग्राफ एनालिसिस किया, कॉपी पे बनाया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी, बस। अब 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, जितना भी हो, फिर एक बार रिकैप करिए, फिर ग्राफ को खोलिए, फिर देखिए कि मार्केट क्या मूव दे रहा है, मार्केट कैसे क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक। बस इसी तरह आपको ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो पाओगे, इसी तरह आप नॉलेज गेन करते करते पढ़ पाओगे, ठीक। क्योंकि बिना इसके आपका कुछ बेड़ा पार नहीं हो सकता। ये आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं प्रभु। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, एवरी ट्रेड इज़ अ लेसन एंड एवरी लॉस इज़ अ ट्यूशन and every win is a validation. So stay focused, stay disciplined, trust the process, and remember, consistency turn struggle into success. Okay, always remember my bro. Radhe Radhe. Jai Shri Ram.